क्या कहेंगे जो आज ताल कटोरा स्टेडियम में तमाम मुस्लिम संगठन बटले हुए कह रहे हैं जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद गवा दी, वक्फ बोर्ड नहीं गवाएंगे, सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। झुकना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड में तुम्हारे लिए दिया क्या वक्फ बोर्ड ने? वो कह रहे हैं गरीबों के लिए करता है वक्फ बोर्ड और सरकार गरीबों के लिए स्कूल बनाता है, मदरसे चल रहे बनाता है, मस्जिद चल रही है। कौन सी मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है? बहुत सारे बंटवारे के टाइम पे कुछ इधर उधर हो गए, कुछ 62 की लड़ाई में इधर उधर हो गए। अरे के टाइम पे तुम इधर उधर क्यों नहीं हुए पूरे? तुम यहाँ क्यों रह गए? और मजे की बात है, जब जिन्ना ने वक्फ बोर्ड बनाया था 1923 में बनाया था और हमें हमारा संविधान लागू हुआ 1949 में, ठीक है? तो संविधान नया बना था तो वक्फ बोर्ड को क्यों रखा गया? उसको भी खत्म किया जाता अगर आपने संविधान नया बनाया है। अगर माइनॉरिटी को अधिकार मिल रहा है, माइनॉरिटी, एक बात बताइए, माइनॉरिटी हमारे 2 इनके 12, फिर भी माइनर। जमीन उनकी दिक्कत ही नहीं हो रही है। हमने बाबरी मस्जिद गवा दी, अब हम वक्फ बोर्ड को गवाएंगे नहीं। नहीं, ये सब सरकारी मामले, जिसकी पावर है, जो सरकार में बैठा है वो डिसीजन लेगा, उसकी मेजॉरिटी है तो जो चाहे कर सकता है। ये नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। मुर्शिदाबाद के दंगे के बाद आज दिल्ली के अंदर ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर तमाम मुस्लिम संगठनों ने आज वक्फ बोर्ड को लेकर बैठक की। कहा जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद को गवा दिया, हम वक्फ बोर्ड को गवाएंगे नहीं, हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारे हित में फैसला लेगी। आइए आम जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, जनता की क्या राय है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम दलीप है। ये कह रहे हैं कि हमने जिस तरह से बाबरी मस्जिद गवा दी, हम वक्फ बोर्ड नहीं गवाएंगे। अच्छा भाई, ऐसा है, अवैसी ने बोला था राम मंदिर नहीं बनने देंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे, राम मंदिर बन गया, क्या उखाड़ लिया? ये कह रहे हैं कि हमने जिस तरह से बाबरी मस्जिद गवा दी, हम वक्फ बोर्ड नहीं गवाएंगे। अच्छा भाई, ऐसा है, अवैसी ने बोला था राम मंदिर नहीं बनने देंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे, राम मंदिर बन गया, क्या उखाड़ लिया? है धारा 370 के लिए भी बोल रहे थे, धारा 370 रहेगी तो खून की नदियाँ बह जाएगी, धारा 370 हटा दी, क्या कर लिया? क्या उखाड़ लिया? ये कहते हैं कि धारा 3 तलाक भी हमने हटवा दिया, क्या कर लिया? क्या उखाड़ लिया? और वक्फ बोर्ड तो भाई सरकार की तरफ से मिला है, सरकार से ऊपर है क्या ये? लोकसभा राज्यसभा में जो पास हुआ है, राष्ट्रपति ने मोहर लगाई है, कानून तो पार्लियामेंट और इधर से चलता है ना, इनके घर से थोड़ी ना चलेगा कानून। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि इसमें जवाब मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट सरकार से। सरकार से जवाब मांग रहे सुप्रीम कोर्ट, मांगने दो, क्या हो गया? तो जवाबदारी चलती रहेगी। क्या राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जो संसद का कानून है, क्या संसद को भी अब सुप्रीम कोर्ट चलाएगा? देखो, मैंने तो जो जब से देखा है, कानून जो है ना पार्लियामेंट से चलता है, कोर्ट वोर्ट से नहीं चलता कानून। जो कानून की मोहर लगती है ना, वो पार्लियामेंट और राज्यसभा और राष्ट्रपति मोहर लगाती है। बाकी जो आप बात बोल रहे हो, कानून तो लग के ही रहेगा। एंड कितने लोग आए थे? मेरे को पता है, सुबह आया था मैं 11:30 बजे। कितने दो बसें DTC की खड़ी थी, कितने लोग आए थे? 100, 200, 500 लोग आए होंगे इतने बड़े स्टेडियम में। कुछ भी 500 लोग ही 5 लाख के बराबर हैं। हम सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। सरकार के आगे देखो, सरकार से कोई नहीं लड़ सकता। सुन लो मेरी बात, जो सरकार होती है, मगर क्या है, इनको जो यहाँ पे जो है सब कुछ सही मिलने के बावजूद पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया। क्या अब ये यहाँ की जमीनें भी खाएंगे क्या? ये अपनी ये जमीनें, वक्फ बोर्ड जो कानून है, ये समझ नहीं रहे लोग। ये नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये कानून जो है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए आ रहा है कानून ये क्योंकि ये जो अली बाबा 40 चोर है ना इसके अंदर, जो ये सारे घेर के बैठे हुए जमीनें, ये इनको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। भाई बहुत सारे जो आधे, मान लो आधे से ज्यादा जो है मुसलमान, वो भी तो समर्थन कर रहे हैं। उनके जाके साथ खिलाफ करो, उनके जाके खिलाफ प्रदर्शन करो। जो तुम्हारे आधे से ज्यादा मुसलमान समर्थन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ करो। सरकार तो कानून बनाएगी। अगर तुम्हारे जो मुस्लिम है आधे से ज्यादा, वो भी तो समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बम फोड़े नहीं क्या, मिठाइयाँ बांटी नहीं क्या, अभी भी कर रहे हैं, तो फिर बम होगा सर। अतुल कुमार, पुणे।
जो आज मुस्लिम संगठन ने ताल कटोरा स्टेडियम में बैठक की, क्या जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद गवा दी, अब हम वक्फ बोर्ड को गवाएंगे नहीं? नहीं, ये सब सरकारी मामले, जिसकी पावर है, जो सरकार में बैठा है, वो डिसीजन लेगा। उसकी मेजॉरिटी है तो जो चाहे कर सकता है। ये जाति धर्म का मसला है नहीं। क्या आपको लगता है जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया राज्यसभा में, लोकसभा में पास हो गया और तमाम विपक्षी पार्टियां और जो मुस्लिम संगठन हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं तो होगा। मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, ममता बनर्जी कह रही है हम लागू नहीं होने देंगे इस कानून को। वहाँ पे मेजॉरिटी है ना, अच्छा, मुस्लिम समाज की मेजॉरिटी है। ये जाति धर्म का मसला नहीं है। जहाँ भी जिसकी मेजॉरिटी होती है वो दूसरों को दबाने का कोशिश करता है, सत्ता में हो या समाज में हो या परिवार में हो, गांव में हो, शहर में हो, वो अपने बलबूते पे उसको दबाने की कोशिश करता है। वो हो रहा, बाकी क्या हो रहा? तो क्या लगता है आपको, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, क्या अब जो राज्य की सरकारें हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के पास हुए बिल को नकारेंगी? स्टेट की सरकार, वो तो उनको वोट चाहिए, जिसको वो ना करेगी, जिसको उसके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रास्ता साफ कर देगी, क्लियर कहा कर देगी। जाता है जो लोकसभा और राज्यसभा का कानून पास किया हुआ है उसको सभी को मानना पड़ता है, और जो प्रदेश की सरकारें हैं वो मना कर रही हैं। वही तो बता रहा हूँ मैं, जिनको उनके वोट चाहिए, उनकी सरकारें उनके वोट पे चल रही है, तो वो नकारेंगे ना उसको। और जिनको उससे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्यों उसको रोकने की कोशिश करेंगे? पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, विष्णु शंकर जैन एडवोकेट ने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लगना चाहिए और हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, बात जाति धर्म की नहीं है। लोगों को मरना नहीं चाहिए, लोग मरने नहीं चाहिए, कोई भी मारना नहीं चाहिए कोई, इसीलिए राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। हिंदू मुसलमान का मसला है नहीं, वो बात छोड़ दो। हिंदू पलायन कर रहे हैं वहाँ से, वहाँ मेजॉरिटी में मुसलमान हैं और हिंदू पलायन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि वहाँ पे हिंदू खतरे में है? ये राजनीति होती है ना, धर्म का नाम लेना, जाति का नाम लेना। मैं बोल रहा हूँ कि इंसान मरना नहीं चाहिए, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो। वहाँ पे सिचुएशन ऐसी खराब हो गई है तो राष्ट्रपति शासन होना चाहिए वहाँ पे। आपको नहीं लग रहा जो वहाँ की मुख्यमंत्री दंगाइयों को शांति दूत बता रही हैं और चुप्पी साधे हुए हैं? उसको तो सरकार चलानी है, फिर सरकार लानी, वही तो बता रहा हूँ मैं 2-3 बार आपको कि उसके सरकारी उनके वोटों पे चल रही, तो वो उनके साइड से चलेगी ना वो। मतलब वोट पाने के लिए वहाँ कत्लेआम करवाए जा रहे हैं? सारी करते हैं, कौन सी पार्टी नहीं करती है? तो क्या लगता है अब पश्चिम बंगाल में क्या एक्शन होना चाहिए? राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, हिंदू हो मुसलमान हो, बात की बात है, इंसान मरना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे जो आज ताल कटोरा स्टेडियम में तमाम मुस्लिम संगठन बटले हुए कह रहे हैं जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद गवा दी, वक्फ बोर्ड नहीं गवाएंगे, सरकार के आगे नहीं झुकेंगे? झुकना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड में तुम्हारे लिए दिया क्या वक्फ बोर्ड ने? वो कह रहे हैं गरीबों के लिए करता है वक्फ बोर्ड, और सरकार गरीबों के लिए स्कूल बनाता है, मदरसे चल रहे हैं, बनाता है, मस्जिद चल रही है। कौन सी मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है? बहुत सारी मस्जिदें हैं, नाम बताओ। क्या अब सरकार नाम भी पूछेगी उनके दीन के काम में? कागज भी मांगे जाएंगे, बाद में कहेंगे कागज बकरी खा गई, कागज बकरी खा गई। लोगों पे 10 साल पुराने कागज नहीं रखे जाते। हमने तो 5000 साल पुराने मंदिर के कागज दे दिए। अच्छा, तुमसे 10 साल जमीन के कागज नहीं रखे गए। वो कह रहे हैं बंटवारे के टाइम पे कुछ इधर उधर हो गए, कुछ 62 की लड़ाई में इधर उधर हो गए। बंटवारे के टाइम पे तुम इधर उधर क्यों नहीं हुए पूरे? तुम यहाँ क्यों रह गए? और मजे की बात है, जब जिन्ना ने वक्फ बोर्ड बनाया था 1923 में बनाया था, और हमारा संविधान लागू हुआ 1949 में, ठीक है? तो संविधान नया बना था तो वक्फ बोर्ड को क्यों रखा गया? उसको भी खत्म किया जाता अगर आपने संविधान नया बनाया है। अगर माइनॉरिटी को अधिकार मिल रहा है, माइनॉरिटी, एक बात बताइए, माइनॉरिटी हमारे 2 इनके 12, फिर भी माइनर। जमीन उनकी, दिक्कत इन्हें हो रही है।